ये नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ 23 का फेसबुक पेज का लाइव। देखिए मेरी मौजूदगी अभी खगड़िया में एक मीटिंग चल रही है। ये रुक्मिणी मैरिज ब्यूरो हॉल है यहाँ पर, जहाँ पर एक मीटिंग चल रही है वरिष्ठ नागरिकों की। नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ का एक मीटिंग चल रहा है। भारत के वरिष्ठ नागरिकों का ये संगठन है और सरकार से बराबर अपनी मांगों के लिए ये लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर इनके जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे और जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उसमें से हम लोगों से जानकारी लेंगे कि आखिर किस चीज़ की ये मीटिंग चल रही है, क्या डिमांड है सरकार से, कब। देखिए हम दिखाते हैं कि इस संगठन का एफिलिएशन जो है 2000 ईस्वी में हुआ है, 2001 ईस्वी में, और अब तक में क्या उपलब्धि इनको हासिल हुई है हम जानकारी लेते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा इस मैरिज ब्यूरो जो है इसमें थोड़ा सा इसका हम कुछ लुक दिखा देते हैं। खगड़िया में मैरिज ब्यूरो है, रुक्मिणी मैरिज ब्यूरो। हर आयु और जाति के रिश्ते करवाने के लिए संपर्क करें। देखिए मैरिज ब्यूरो है ये, रुक्मिणी मैरिज ब्यूरो। और आप जब आइएगा यहाँ पर पुलिस निरीक्षक कार्यालय, पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय के अपोजिट में या कॉर्नर पर जो जूस का दुकान है उसके बगल में, देखिए दुकान बदलते रहता है, लेकिन यहाँ पर जो लोकेशन हम दिखा रहे हैं देख करके खगड़िया जो भी लोग आते हैं इस लोकेशन से समझ में आ ही जाता होगा कि कहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। हम वरिष्ठ नागरिकों से बात करके देखते हैं कि क्या होता है। सिंह जी का मकान है, उसके नीचे ही चंद्रा का बना हुआ है, हम लोग को वो दे रहे हैं। अब उसमें हम लोग व्यवस्था की दृष्टि से आज बैठे हैं। वहाँ पर थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। आप अशोक चौरसिया जी हैं और वरिष्ठ नागरिक संघ जो संगठन है यहाँ खगड़िया जिला के जिला अध्यक्ष हैं आप। देखिए 2001 ईस्वी में आपको एफिलिएशन मिला है आपकी इस संगठन का, तो तब से अब तक अभी देखिए अभी जो मीटिंग खास करके हो रही है इसका क्या उद्देश्य? मेरा उद्देश्य यही है कि अभी प्रमुख रूप से आज हम लोग बैठे हैं। खगड़िया जिला का कार्यालय का हम लोग जो है व्यवस्था कर लिए हैं। जगह भी डीएम ऑफिस के सामने हमें मिल गया है। उसकी व्यवस्था संबंधित क्या क्या कुर्सी टेबल दरी बिछावन है उसके लिए हम लोग भी चिंतन करेंगे। फिर हमारा है वृद्धाश्रम की समीक्षा। अभी जो वृद्धाश्रम बनाने की मांग हम लोगों ने सरकार से किया था, खगड़िया में वृद्धाश्रम की व्यवस्था हो गई है। चित्रकूट नगर में एक मकान किराया पर लिया गया है जिसका शुरुआत अब करने वाले हैं, उसकी हम लोग निगरानी करने जा रहे हैं, अभी समीक्षा करेंगे। तीसरा है सदस्य सक्रियता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक हम लोग सदस्य बनावें। चौथा है कि हम लोग अभी तक जो मांग मेरा मुख्य था कि वृद्ध दिव्यांग विधवा पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाया जाए, उस पर अभी तक सरकार जो है आश्वासन दे रही है कि चुनाव के बाद तो दिसंबर में, अभी तक नहीं किया है। तो फिर हम लोग सोमवार मंगल या बुध तक 2-4 रोज में मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे इसको तो फरवरी में हम लोगों का फर्स्ट सप्ताह में भयंकर पटना में सीएम आवास या कार्यालय के सामने भयंकर धरना प्रदर्शन पूरे बिहार का होने वाला है। इसकी रणनीति हम लोग भी बनाएंगे। चलिए अध्यक्ष जी, हम बीच में आपको टोकते हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष नेता, बिहार के प्रतिपक्ष विधानसभा के नेता तेजस्वी यादव ने कहा माई बहिन मान योजना के तहत हम 2500 रुपया प्रत्येक महिला के खाता में पहुंचाएंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 400 का पेंशन है वह 1500 करेंगे। तो क्या लग रहा है कि आप उस पर कितना असहमत हैं? उनके वक्तव्य का हम स्वागत करते हैं। अगर नीतीश जी नहीं करते हैं अपने कार्यकाल तक, आगे के चुनाव अगर इन्होंने नहीं किया तो आगे हम जिसने हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया हम उनके साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। किसी सरकार या किसी पार्टी का हम नहीं है। हम जो हम लोगों का काम करेगा 400 से हमको कम से कम 2000 रुपया, फिर हमारा वृद्धाश्रम जो है बन जाएगा। ये सारा काम, रेलवे में रियायत, ये सारा जो काम करेंगे अगले चुनाव में उसके साथ जाएंगे। ये हमारा। और आपके साथ सर बगल में बैठे हुए सर, क्या नाम? राष्ट्रीय सचिव है सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गगन कुमार सेन गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ भारत
और बिहार राज्य के संयोजक के नाते कार्यशील हैं। बिहार में वृद्धजन, विकलांगजन, विधवा जनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बिहार सरकार मात्र 400 रुपया महीना वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन देती है, जो नाकाफ़ी है। ये देश के स्तर पर ये शर्मनाक बात है। जबकि पंजाब में वृद्धजन, विधवाजन, विकलांगजनों को 3000 रुपया महीना मासिक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है, दिव्यांग को दिया जाता है, विधवाओं को दिया जाता है, वृद्धजनों को दिया जाता है। उसी प्रकार से दिल्ली में भी वृद्धजनों को 3000, दिव्यांगजनों को 3000, विधवाओं को 3000 मासिक पेंशन मिलता है। और इसी स्तर से जो है हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश, गुजरात में, और जहाँ तक केरल और तमिलनाडु का सवाल है वो 3000 से भी ज़्यादा पेंशन दिया जाता है। लेकिन माननीय नीतीश जी 18 वर्षों से बिहार में सरकार चला रहे हैं और इनको जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए इनको सदन में काम करना चाहिए, लेकिन ये अपना व्यक्तिगत काम कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं? अभी बिहार में जो ये 10 बार मुख्यमंत्री बने, इन्होंने अपना पेंशन 10 बार बढ़ाया। 10 बार पेंशन बढ़ गया। जी जी, मिला जुलाकर अभी इनको 14 लाख रुपया महीना पेंशन लेते हैं। 14 लाख रुपया प्रति महीना? लाख रुपया महीना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पेंशन लेते हैं, जबकि इनको जनता के लिए काम करना चाहिए, ये अपने लिए काम करते हैं। जितने बार जनता के जनप्रतिनिधि चुनकर बिहार विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, विधान परिषद में जाते हैं, वो उतनी बार पेंशन उठाते हैं। ये जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं तो क्या है? ये लोकतंत्र का अपमान है। इसलिए इस बार अगर फरवरी तक में वृद्धों का पेंशन 5000 रुपया महीना नहीं करते हैं तो वृद्धजन, विधवाजन, विकलांगजन, जेपी संपूर्ण आंदोलन के आंदोलनकारी जन सब इनकी सरकार को उखाड़कर इस बार बंगाल की खाड़ी पार कराएगा। और ये सारे साथी हमारे जन जन परिवार में घोषणा करने जा रहे हैं कि अगर ये फरवरी तक में पेंशन को नहीं बढ़ाया तो ये इस बार इनकी गद्दी हिल जाएगी। देखिए, आप राष्ट्रीय सचिव हैं वृद्धजनों का। एक मिनट। दूसरी बार है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है कि कोरोना का एक बहाना लेकर के वृद्धजन जो 60 से 100 के उम्र में चल रहे हैं, उनको कितनी लाचारी है, और कोरोना का बहाना लेकर के इन्होंने रेल किराए में जो महिलाओं को 50% का छूट रियायत टिकट मिलता था, पुरुषों को 40% का रियायत टिकट मिलता था, उनको इन्होंने 2020 से समाप्त करके इन्होंने वृद्धजनों के लिए जघन्य अपराध किया है। ये अपराध अगले जन्म तक इसको माफ़ी नहीं होगा। नहीं होगा माफ़ी, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, अभी आपका एफिलिएशन जो अपने आपका संगठन है 2001 ईस्वी से चालू है, तो तब से लेकर के अभी तक आपका मांग चल रहा है, आपकी लड़ाई जारी है। तो अभी तक नहीं सुना है तो क्या लगता है 1 महीना में सुन जाएंगे? अब आप सुन लीजिए। आप जिस सभा में आए हैं ये आज़ादी के क्रांतिवीर के वंशज हैं। 1857, 1720 से लेके 1947 तक के क्रांति। आप देखिए, आपके गले में है, लिखा हुआ है, थोड़ा दिखाइए इसको। ये 1857 स्वतंत्रता सेनानी परिवार। देखिए, साधारण बात नहीं है, पहली बार हम खगड़िया में देख रहे हैं। 1857 स्वतंत्रता सेनानी परिवार, आप उस परिवार से बिलोंग करते हैं। 1857 की गदर की बात है। तो आप अभी तक देखिए 2001 से आप लड़ रहे हैं ये लड़ाई, लेकिन अभी तक नहीं मिला। मेरा कहना है कि यदि 2001 से आप लड़ रहे हैं और आपका मांग नहीं माना, तो क्या लग रहा है कि आपको 2025 में फरवरी तक मान जाएंगे? अब मैं बताता हूँ, लड़ाई हमारी नई नहीं है। जब हमारा देश गुलाम था तो हमने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा था। पहले हमने लड़ा था, पहले मारो गोरों को, अब मारो इन साले चोरों को।
पहले मारा गोरों को, अब मारेंगे इन साले चोर गद्दारों को जो कमीशन खोर है, देश को रसातल की ओर ले जा रहा है। किसको आप कह रहे हैं गद्दार चोर? हमारी लड़ाई मौलिक समानता के अधिकार पर है। देश में अब तक आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, देश में अभी तक मौलिक समानता का अधिकार लागू नहीं हुआ है। सरकार मौलिक समानता का अधिकार लागू करे, प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक समानता का अधिकार दे, तभी एक लास्ट में हम पूछते हैं कि देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना के तहत कहा है 2500 रुपये प्रत्येक महिला के खाता में जाएगा, और जो पेंशनधारी हैं उसको 1500, 400 से 1500 करेंगे। कितना विश्वास करते हैं इस पर? अब मैं बताता हूं, पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव के समय में माननीय तेजस्वी यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में 1000 रुपया वृद्ध पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन का अपने घोषणा पत्र में कहा था। और जब वो नीतीश जी के साथ गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम हो गए तो चाचा भतीजा मिलकर लागू क्यों नहीं किए? उन्होंने भी नाकाफी किए हैं। अगर अब उनको, उस समय तो 50-50 कुर्सी पर थे, अब अगर उनको अगर बुद्धि सुबुद्धि हो जाए, लागू कर दे तो हम उनके साथ रहेंगे। नहीं तो चाचा भतीजा दोनों अपने आप में समझ ले कि अगला आने वाला क्या होगा वो समय बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए एकदम लाल लाल पगड़ी बांधे हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? नीलेश चौधरी, जिला महासचिव वरिष्ठ नागरिक संघ खगड़िया। क्या कहेंगे? हम एक ही चीज पूछेंगे कि आप लड़ाई 2001 से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष लगभग आपका मांग समझिए 1500 रुपया वृद्धजनों का पेंशन के लिए कहा है। कितना विश्वास करते हैं? ऐसे तो हमारे तेजस्वी जी भी कहे थे, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए, और अभी तत्काल सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन अब लगता नहीं है कि हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग फरवरी में पूरे बिहार से पटना में अनशन पर जाएंगे। सरकार नहीं मानी तो क्या कीजिएगा? तो फिर हम लोग सरकार के विरोध में अपना मतदान करेंगे। तेजस्वी के साथ जाइएगा? अभी वो बात नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, और भी यहाँ पर विधाता जी हैं, बहुत रेड क्रॉस में अध्यक्ष है। क्या कहना है सर, बताइए इस मुद्दा पर आपको क्या बोले? बैठ के बोलिए। थोड़ा वृद्ध जन है तो वरिष्ठ नागरिक है तो बैठ के भी बोलिएगा। देखिए, सब स्टेट में वृद्ध लोगों को, विकलांग लोगों को ज़्यादा सुविधा मिल रही है। बिहार में तो वाजिब है, होना चाहिए। मंत्री आश्वासन देते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, बहुत शर्म की बात है। आगे आने वाले दिनों में फरवरी में इस संबंध में वृहत आंदोलन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाम सेप से जुड़े हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुचित पासवान हुआ। हम पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति मानसी जंक्शन के संयोजक हैं। मेरे गुरुजी सुभाष चंद्र जोशी हैं। उन्होंने भी 3 साल पहले मांग की बिहार सरकार से, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई। हम लोग भी इन लोग के साथ खड़े होंगे। इनको मदद कीजिएगा जी, वरिष्ठ नागरिकों को मदद कर रहे हैं जी। बिल्कुल, आपका संगठन मदद करेगा? बिल्कुल मदद करेगा। क्या कीजिएगा? 1500 रुपया कह रहे तेजस्वी यादव, जाइएगा उसके साथ? जो करेंगे तब न जाएंगे। अरे सत्ता में आएगी तब न करेंगे। वो ये लोग राजनेता झूठ बोलने के काबिल रहते। कहाँ जाइएगा बताइए? फिर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जो अभी पत्ता नहीं खोलना है, जो हमारी मांगे पूरी करेंगे उनके साथ हम लोग हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए कुछ बहनें लोग भी हैं, कुछ मैडम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा आभा देवी नाम है। क्या आपको लग रहा है माई बहन मान योजना में तेजस्वी जी बोले हैं कि सबके खाता में 2500 रुपया 1500 रुपया देंगे, कहीं विश्वास करते हैं? विश्वास तो नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है विश्वास? बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, तो कैसे विश्वास? सत्ता में तेजस्वी नहीं आए हैं? नहीं आए हैं, फिर भी नीतीश जी नहीं माने हैं। 2001 से आप मांग रहे हैं ना? मांग रहे हैं तो कहाँ माने हैं, विश्वास करते हैं नीतीश जी आप फरवरी में कर देंगे? विश्वास? बताइए, आप बताइए थोड़ा सा मैडम, क्या कहना है? क्या नाम है आपका? रुक्मिनी। क्या कहिएगा बताइए इस मामला पे, जो 2001 से आप डिमांड कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि हमको पेंशन 5000 किया जाए। आप फरवरी में बोल रहे हैं नहीं मानेंगे, तो हम फरवरी तक वेट कीजिएगा। तो लग रहा है कि फरवरी तक में हो जाएगा? फरवरी तक नहीं होगा। हमारी जितने भी महिलाएं हैं और पुरुष लोग हैं, उन लोगों को वोट बहिष्कार की हम लोग की नारा लगेगा और वोट बहिष्कार होगा। निश्चित बहिष्कार कर दीजिएगा? हाँ, करेंगे। नीतीश जी को बहिष्कार कर दीजिएगा? बहिष्कार करेंगे एकदम, नीतीश जी को कि सबको बहिष्कार करेंगे। हर पंचायत में वोट नहीं होने देंगे, ये भी लौट के जानने। माई बहन मान योजना के बारे में जानते हैं? माई बहन मान योजना वो झूठ का है।
झुटका है? हाँ, झूठा। कैसे झूठा है? इसलिए झूठा है, वोट का दिन आया तो सबको प्रलोभन देके वोट ले लिए, अब वोट चला गया तो वो भी चला गया, माई बहन योजना सब चला जाता है। तो 2001 से लड़ाई लड़ रहे हैं ना आप? हाँ। तो नीतीश जी माने? नहीं माने, नहीं माने तो विश्वास है उन पर? नहीं। तब कैसे, किस पे विश्वास? छोड़िए नीतीश तेजस्वी को जाने दीजिए, किस पे विश्वास कीजिएगा? अभी किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, जो वादा है पूरा करेंगे तब ये विश्वास करेंगे। चलिए, जो वादा है जो तभी विश्वास करेंगे, लेकिन पत्ता अभी नहीं खोलना है। बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सबसे देखिए वरिष्ठ यहाँ पर क्या नाम? जोगिंदर यादव जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, आप रिटायर कर गए हैं, रिटायर्ड डॉक्टर, रिटायर किए हैं सर? कहाँ से रिटायर किए हैं सर? मरिया से। हैं? मरिया से। चलिए, आप बताइए, 2001 से आप लड़ाई लड़ रहे हैं वरिष्ठ नागरिक के पेंशन के लिए, 5,000 किया जाए, अभी तक माने नहीं है नीतीश जी। कह रहे हैं कि फरवरी तक नहीं मानेंगे तो आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि इतना दिन नहीं माने तो फरवरी तक में मान जाएंगे? देखिए, हम तो अर्ज उनसे करते रहेंगे, जैसे शांति आंदोलन हमारा गांधी जी का चलता रहा, एक दिन तो आकर के छोड़ना पड़ा ना अंग्रेज को। हम लड़िए करके क्या करेंगे, वो सरकार है, जो चाहेंगे वो करेंगे। हम लोग शांति से घेराव प्रदर्शन करते रहेंगे, उनको एक दिन मानना ही होगा। मानना ही होगा, तब तक में बहुत उम्र हो जाएगा ना, बहुत रिटायर किए अलग। 2001 से देखिए अभी तक 24 साल हो गया है। सेनानी 24 साल लड़े सर आप, ठीक, कितना 24 साल में कितना अभी कमा लेते? कमाने की बात नहीं है। अरे मिलता ना, पेंशन मिलता आप लोग को, वरिष्ठ नागरिक में जो भी होता है। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, करते रहिए। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव सत्ता में आएगा, दे देगा? नहीं, कोई बात नहीं, हम बोल नहीं लेंगे सत्ता में आएगा देगा, नहीं मान दीजिए। आया है वो भी नहीं दे रहा है, तू कैसे देगा? तो कोई न कोई सत्ता में, अच्छा मान लीजिए कोई न कोई सत्ता में नहीं करेगा, तेजस्वी आवे, नीतीश आवे, बीजेपी आवे, कोई न कोई तो आएगा। तेजस्वी कहा था कि यदि केंद्र सरकार देगी ना तो हम देंगे, लेकिन कह करके वो भाग गया, तो उस चोटा को तो और नहीं। केंद्र सरकार देगा तब ना, केंद्र सरकार दिया तो भाग गया, केंद्र सरकार दिया तब केंद्र सरकार वचन दिया था कि 1,000 हम देते हैं। आप बिहार सरकार से मांगिए, बिहार सरकार में उसमें उप मुख्यमंत्री था, कहाँ दिया? अरे तो 50-50 सत्ता पर, कुर्सी पर थे। हाँ, 50-50 पर दे तो 50 देता। नीतीश जी मानते तभी ना होता। हाँ, तो मनाते नहीं तब ना। मनाते तो आप लोग मनाइए, आप लोग मना लीजिएगा। हम लोग कैसे मानेंगे, बातें नहीं करेंगे, मना लीजिएगा। हमारी सुभाष चंद्र बोस जी आकर के गांधी जी से कहे कि बाबा आपका क्या सिद्धांत है? कहा कि देखो, यदि वो हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, यदि इसमें एक चाटा मारेगा तो भी सह लेंगे, इस बगल के देंगे, इसमें मारो। सुभाष चंद्र बोस जी कहे कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी समय छोड़ करके गांधी जी को चले गए, जा करके रावलपिंडी में सेना का जो सामान बारूद बम सब उठाया, हाँ सिंगापुर में, और उठा करके उसे लाते हुए केरल फतेह कर लिया, भाग गया, चोरबा भाग गया अंग्रेज। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जीत लिए थे वो, 1942 से 45 में आते था। केरल झंडा फहरा है राते को, तब कांग्रेस के जवाहरलाल को दे दिया पूंजीवाद को, और उधर वो दुश्मनी करा करके चला गया, पाकिस्तान को भी चार्ज दे दिया 12 बजे, 12:02 में इसको दे करके चला गया। तो इसे ये मतलब विश्वास किस पे कीजिएगा, नीतीश जी पर, ये बीजेपी पर, ये तेजस्वी यादव पर, किसी न किसी पर तो विश्वास कीजिएगा। आप सर बताइए क्या कीजिएगा? देखिए, ऐसे तो बिहार सरकार का यह स्थिति है कि जनता को ठगना, और फिर जब गद्दी पकड़ लेता है तो सारे जनता की मजबूरी को छोड़ देता है। और आप मीडिया कर्मी हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी बिहार का वासी हैं। बिहार का ये हाल है कि बिहार है बाहर है, सब कह रहा है बिहार है बाहर है, घोटालेबाजों का भरमार है, जनता फटे हाल है, नेता माले माल है। नेता माले माल है। देखिए, मीडिया वाले आपको हम जगाते हैं, बताते हैं आपका पावर है, वोट का पावर है, तो वोट के पावर से डराइएगा ना उसको। तो हम वोट के जब आपका बात नहीं मानता है तो वोट के पावर से डराइएगा, तो नीतीश कुमार को डराइएगा। हम ये संगठन के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं उमेश मंडल उर्सुरसिया जी, कि अगर फरवरी तक नहीं मानते हैं तो पूरे बिहार का विकलांग वृद्धा जितना भी जो है ना, अभी वो वृद्धजन जो है, जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक मेरा आंदोलन चलता रहेगा। चलिए सर, आपका क्या नाम है सर, बताइए। मेरा नाम कैलाश वर्मा। बताइए वर्मा जी, क्या करना है बताइए। देखो माहौल गर्म हो गया आपका, पूरा वरिष्ठ नागरिक पूरा गर्मा गए, ठंडी के महीना में पूरा गर्मी आ गया। सकारात्मक विचारधारा रखता हूँ मैं, अभी भी उम्मीद किए हुए हूँ कि पहले जाकर के हम लोग किसी रूप में उनके कान तक यह बात पहुंचावे कि 2001 से अभी तक कान तक नहीं पहुंचा पाए, बताइए। नहीं पहुंचा पाए। नहीं पहुंचा पाए। अभी भी, चूंकि अभी विकल्प
विकल्प जहां जहां ढूंढ रहे हैं सब जगह अंधेरा नजर आ रहा है। देखिए, मजबूरी का फायदा उठाते हैं नेता लोग। हाँ। मजबूरी का फायदा उठाते हैं। यदि 5 साल में एक बार बदल दीजिएगा तो उसको मजबूरी का फायदा समझ में आ जाएगा। अपना वोट का ताकत दिखा दीजिएगा तो उसको समझ में आ जाएगा क्या करना है, बताइए। नहीं, वो तो हालात यहाँ का भी ऐसा है। हम लोग जनता भी अभी उस राजनेता के जाल में हम लोग भी फंस जाते हैं, झांसा में आ जाते हैं। उनका जो है अच्छा बताइए, लगता है कि जात पात पे भी लोग प्रभावित होता है इसमें? खूब प्रभावित होता है। इसी के वजह से चल रहा है, लोग बात नहीं मानता है। इसी के वजह परेशानी में सभी वरिष्ठ नागरिक परेशान है, फिर भी जात पात में कह रहे हैं कि हमको बदलना नहीं है, बदलना नहीं है। फंस गया कि सब चीज परेशान है, लेकिन वहाँ जात कुटमैती क्षेत्रवाद भंजा करके सारा मांग धरा का धरा रह जाता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अभी भी भगवान सुबुद्धि देंगे। हो सकता है इन लोगों को जिस पसोपेश में अभी हैं, हो सकता है 11th आवर अंतिम क्षण में इस बार हम लोगों के मांग मान लेंगे तो बूढ़े लोगों का सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर मांग लेंगे तब नहीं तो इसका उनको बहुत बड़ा शराब भी मिल सकता है। देखिए, वरिष्ठ नागरिक खुद नीतीश जी भी वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं। हाँ, नहीं लगता है? तो बोल दिए हमारे गगन जी हाँ। कि 14 लाख उठाते हैं महीना में। वरिष्ठ नागरिक है ना, हाँ, तो अपना फायदा में ले रहे हैं। वो तो कई एक तरह के उठाते हैं, वो तो कई एक तरह के उठा समझना चाहे लूट रहे हैं, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि सहानुभूति अभी भी बनी हुई है आपको नीतीश जी के साथ? सहानुभूति तो अभी भी है। इसी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं नेता लोग। जब आप सहानुभूति दिखाइएगा, जब अपना वोट का पावर नहीं दिखाइएगा, आपका बात नहीं माने तो उसको नकार जब नहीं दीजिएगा तो डर होता है ना। बाल बच्चा को भी डराते हैं हम लोग, क्या मैडम? बाल बच्चा को भी डराते हैं, नहीं मानता है तो उसको डांटते डपटते हैं। डराएंगे नहीं तो फिर काम कैसे करेगा, बात कैसे मानेगा? तो इसी प्रकार से आप लोग सहानुभूति दिखाइएगा तो आप दिखाते रहिए, आप लड़ते रहिए। 2021 से 2024 साल तक आप 23 एक सुधार, जैसे अभी कुछ चर्चा में चल गया कि फरवरी तक, हम लोगों का फरवरी तक डेडलाइन नहीं है, जनवरी तक डेडलाइन है। इसलिए कि हमारे यहाँ अभी प्रस्ताव हम लोग ला रहे हैं कि अगर जनवरी तक नहीं करते हैं तो फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में हम लोग भयंकर प्रदर्शन करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक मानेंगे नहीं। और हम लोग आशा भी है कि जिस तरह सरकार बोल रही, सरकार मंथन चल रहा है कि निश्चित जनवरी तक करेंगे। चलिए, निश्चित जनवरी आशा उम्मीद है इनके साथ। और लास्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं गुप्ता जी से। बताइए, आप सचिव हैं। ऐसा है कि दिनांक 5 फरवरी को पूरे देश के पूज्य संतों को प्रयागराज में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ ने आमंत्रित किए बिहार की दशा और दिशा के सुदृढ़ करने के लिए। और 5 फरवरी से 9 फरवरी के सायं तक वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, विधवाजन और दबे कुचले लोगों के लिए एक बड़ी गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का बैठक का आयोजन किया जा रहा है और वहीं पर बिहार के बारे में वरिष्ठ नागरिक संघ एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है बिहार के लिए कि क्या बिहार की सरकार वृद्धों को 3000 मासिक पेंशन, विधवाओं को 3000 मासिक पेंशन, दिव्यांग को 3000 मासिक पेंशन फरवरी तक लागू करेगा? नहीं करेगा तो फिर जनवरी तक हाँ नहीं करता है तो फिर इसके लिए एक नया आंदोलन की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए जेपी न्यूज 23 का फेसबुक पेज लाइए। और फिर से हम बता रहे हैं कि नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन वरिष्ठ नागरिक संघ खगड़िया के जिला अध्यक्ष, सचिव, बहुत सारे राष्ट्रीय सचिव भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम सदस्य आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और 2001 से 2001 ईस्वी से लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग आप लड़ रहे हैं जिस समय लालू राबड़ी की शासन थी, उसी समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी नीतीश जी का भी शासन 18 साल हो गया है। लड़ते लड़ते ये लोग अभी भी 1 महीना का अल्टीमेटम दिए हैं। देखिए किस प्रकार से इनका अल्टीमेटम मानती है सरकार। आप बने रहें, आप अपना मंतव्य दें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। क्या वरिष्ठ नागरिकों की मांग जायज़ है? बहुत